अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करूंगी वो है द कनेक्शन बिटवीन फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ की अगर हम बात करें और मेंटल हेल्थ की, तो इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है और ये दोनों मिलके हमारे ओवरऑल वेलबींग को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। अगर मैं इन दोनों एस्पेक्ट्स की बात करती हूँ, ये तो ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं इन डिफरेंट वेज़। ठीक है। हम आज की वीडियो में उन सब तरीकों को देखेंगे कैसे एक दूसरे का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है और हम कैसे जो है अपने वेलबींग को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल वेलबींग को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या इम्पेक्ट है फिज़िकल हेल्थ का ऑन मेंटल हेल्थ। तो जो पहली चीज़ उसमें आती है वो है एक्सरसाइज एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस रिडक्शन की, तो जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी है इसको कहा जाता है कि हमारे स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करती है बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स जो हैं ये बेसिकली आप कहें कि नेचुरल मूड लिफ्टर्स होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा एंजाइटी में है या डिप्रेशन में है, तो ये जो मूड लिफ्टर्स होते हैं ना, जो हमारे एंडोर्फिन्स हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, ये हमें हेल्प करते हैं उस एंजाइटी और डिप्रेशन से लड़ने में। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है इम्प्रूव मूड, कि अगर मैं एक्सरसाइज में इंगेज हूँ रोज़ाना, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह से, वो वॉक है, योगा है, वेट ट्रेनिंग है, ठीक है? ये हमारे मूड को जो है वो इम्प्रूव कर सकती है। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि वो लोग जो कि रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के कम सिम्पटम्स होते हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है एनहांस कॉग्निटिव फंक्शन। तो एक्सरसाइज जो है वो हमारे ब्रेन फंक्शन को भी बूस्ट करती है और मैं कहूँगी कि प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट कॉग्निटिव डिक्लाइन, ठीक है? और ये स्टिमुलेट करती है आप कह लेंगे कि जो न्यू ब्रेन सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को, और इन्हेंस करती है न्यूरोप्लास्टिसिटी को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर लर्निंग एंड मेमोरी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ। अगर मैं बैलेंस डाइट की बात करती हूँ, तो आप जो बैलेंस डाइट का इंटेक करेंगे, जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, ठीक है, ये आपके मूड को इम्प्रूव करते हैं और आपके एनर्जी लेवल्स को भी इम्प्रूव करते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसकी मैंने डिफरेंट वीडियोस में जब मैं डिसऑर्डर्स एक्सप्लेन करी थी, तो मैंने बताया कि ये फ़िश के अंदर होते हैं, ठीक है। और जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि बेरीज़ में होते हैं, इनको देखा गया है कि ये आपके डिप्रेशन के रेट को कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गट ब्रेन कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो ये गट ब्रेन एक्सिस एक ऐसी टर्म है जो कि डिस्क्राइब करती है, आप कह रहे हैं, एक जो कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क है ना बिटवीन हमारे गट और ब्रेन के दरमियान में, ये उसको एक्सप्लेन करती है, ठीक है। अगर आप कह लें कि आप एक डाइट हेल्दी लेते हैं जिसमें हाई फाइबर है, फर्मेंटेड फूड्स हैं, ठीक है, तो आपका जब गट हेल्दी होगा, तो वो जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्लीप एंड मेंटल हेल्थ। अगर आप क्वालिटी स्लीप का ख़्याल रखते हैं, ठीक है, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव रहेगी। ड्यूरिंग स्लीप बेसिकली होता क्या है कि आपका ब्रेन प्रोसेस करता है आपके इमोशंस को, कंसोलिडेट करता है आपकी मेमोरीज़ को और क्लियर आउट करता है टॉक्सिन्स को, ठीक है। और अगर आपकी ये नींद पूरी नहीं होती, तो फिर क्या होगा, फिर इरिटेबिलिटी भी होगी, मूड स्विंग्स भी होंगे और स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज़ हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्लीप डिसऑर्डर्स की, तो जैसे कंडीशंस हैं लाइक इंसोम्निया है या स्लीप एपनिया है, ये स्लीप डिसऑर्डर्स भी मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये बेसिकली भी कॉज जो होते हैं, ठीक है, अब इनकी वजह से भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, ठीक है। अगर हम इन स्लीप डिसऑर्डर्स को एड्रेस करना चाहते हैं, तो जहाँ मैंने बताया था कि लाइफस्टाइल चेंजेस तो ज़रूरी हैं, ठीक है, आपने ख्याल रखना होगा, आपने कि क्या टाइम है, एक प्रॉपर शेड्यूल सेट करना होता है अपने लिए, आपने एक रूटीन जो है वो हेल्दी रूटीन की तरफ जाना होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जब आप साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल भी जो है वो अडॉप्ट करते हैं और साथ में अगर डिसऑर्डर्स हैं, तो फिर मेडिकल इंटरवेंशन भी ज़रूरी है। तो फिर ये दोनों चीज़ें मिल के आपके ओवरऑल मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव कर सकती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये तो था कि फ़िज़िकल हेल्थ का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी मेंटल वेलबींग पे। अब मेंटल हेल्थ का क्या इफ़ेक्ट है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे, तो जो पहली चीज़ आती है वो है स्ट्रेस एंड फ़िज़िकल हेल्थ, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, आपको काफ़ी टाइम से आप स्ट्रेस फ़ेस कर रहे हैं, तो ये आपको डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, फ़िज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो कॉज़ कर सकते हैं। जैसे हाइपरटेंशन है, हार्ट डिज़ीज़ हो सकती है, आपका इम्यून फंक्शन इवन वीक हो जाता है, ज़्यादा ईज़िली बीमारियाँ लग सकती हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद इन अगर आप मैनेज करते हैं स्ट्रेस को थ्रू माइंडफुलनेस या मेडिटेशन या थेरेपी की तरफ जाके, ठीक है? तो ये आपके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों को इम्प्रूव कर सकता है। फिर उसके बाद अगर मैं बिहेवियरल इम्पैक्ट की बात करती हूँ, तो मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे डिप्रेशन है या एंग्ज़ायटी है, ये अब ऐसे बिहेवियर्स को भी लीड कर सकती हैं जिनका आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी फिज़िकल हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदे को कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है, तो अब उसकी वजह से क्या कर रहा है, वो खाना-पीना नहीं खा रहा, उसका मतलब डिस्टर्ब हो गया है या पुअर डाइट हो गई है, ठीक है? लैक ऑफ एक्सरसाइज़ है, दिल ही नहीं करता लोगों को अगर वो डिप्रेशन में हो तो वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ जाएँ, या खुदा न ख़वास्ता कोई सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ चला गया है जिसने जो है वो ड्रग्स को एज़ अ एस्केप जो है वो चूज़ कर लिया है, ठीक है? तो अब ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये आपके ऐसा जो है वो बिहेवियरल इम्पैक्ट आपके अंदर लेके आती हैं कि आप जो है वो बिहेवियर्स अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है मेंटल हेल्थ एंड क्रोनिक इलनेस। अगर क्रोनिक इलनेस मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो मेंटल हेल्थ जो है वो इसमें क्रिटिकल रोल प्ले करती है इन मैनेजिंग दीज टाइप ऑफ इलनेसेस। जैसे कंडीशंस हैं, डायबिटीज़ हो गई या अर्थराइटिस की बात कर लें हम, या क्रोनिक पेन में है कोई इंडिविजुअल, तो ये उसके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि वो मैनेज करे अगर अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को, ठीक है? तो जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट अगर उसको प्रोवाइड हो जाए उस टाइम में और उसको काउंसलिंग भी मिल जाए, तो ऐसे पेशेंट्स को आप कह लें कि उनके लिए आसानी होती है कि वो अपनी कंडीशन के साथ बेटर वे में कोप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं एक और चीज़ को ऐड करूँगी, वो है साइकोसोमैटिक सिम्टम्स। अच्छा, साइकोसोमैटिक सिम्टम्स क्या होता है कि जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं किसी इंडिविजुअल को, फॉर एग्जांपल कोई भी मेंटल हेल्थ इशू है, कोई परेशानी है, टेंशन है, कुछ भी। अब वो कैसे मैनिफेस्ट करेगा एज़ फिज़िकल सिम्पटम्स, उसको सर में दर्द हो रहा है, कभी वो कहेगा मुझे स्टमक एक हो रहा है, कभी वो कहेगा मेरे मसल टेंशन हो गया है, ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि पट्ठों में छिकाओ के ऐसी शिकायत आती हैं पेशेंट्स की तरफ से। तो अब इस तरह की जो वो साइको सिम्पटम्स आप कह लें कि साइकोसोमैटिक सिम्पटम्स जो हैं वो प्रेज़ेंट करता है, तो ये अब किस वजह से हो रहे हैं? इसकी वजह तो साइकोलॉजिकल इश्यू है ना। अब जब तक आप उस साइकोलॉजिकल इश्यू को एड्रेस नहीं करेंगे, तो आप ये जो फिज़िकल सिम्पटम्स हैं इनको भी डील नहीं कर सकते। ठीक है? व्हाइल कंक्लूडिंग आई मस्ट से कि ये जो कनेक्शन है बिटवीन फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, ये अनडिनाएबल है। अगर आप अपनी बॉडी का ख़्याल रखते हैं थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और एडिक्वेट स्लीप, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को सिग्निफिकेंटली इन्हेंस कर सकता है। और कन्वर्सली अगर आप मेंटेन करते हैं गुड मेंटल हेल्थ, तो ये भी आपकी जो है वो फिज़िकल हेल्थ को भी बहुत इम्पेक्ट करेगी पॉजिटिवली, और आप जो है वो एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।